दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के बंटवारे वाले फैसले में कहा है कि मैं सहमत नहीं हूं। ये फैसला ऐसे वैधानिक है कि ये कहकर सवाल खड़े कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि ये जो है मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के बंटवारे का फैसला लिया है ये सही नहीं है। इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं सही रूप से आरक्षण की पैरवी नहीं की, जिसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। मुरारी लाल ने कहा कि एसटी को आरक्षण उसकी जाति की वजह से नहीं बल्कि उसके सामाजिक परिवेश से, उसकी संस्कृति से मिला हुआ है। आरक्षण के लिए एसटी और एससी दोनों के पैरामीटर अलग अलग हैं। आपको बता दें एसटी के आरक्षण जो है वो सामाजिक पैरामीटर एससी और एसटी के वो भिन्न भिन्न होने के चलते ये मिला हुआ है, ऐसा मुरारी लाल मीणा कहना है। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ऐसा लगता है जैसे एसटी एससी के आरक्षण को खत्म करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को आरक्षण देने की इच्छा हो। सांसद ने आगे कहा कि आज देश में आरक्षित वर्ग की संख्या 25% के आसपास है और सरकारी नौकरियों में मात्र 15% के आसपास ही पद भरे हुए हैं। सांसद ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति भी इस बात की पक्षधर हैं, जो बात मैं 8 दिन पहले मैंने बताई थी कि जैसे सिविल सेवा की परीक्षाएं जैसे होती है वैसे न्यायिक सेवा में भी परीक्षाएं लागू होना चाहिए। सांसद मुरारी लाल ने कहा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे कि यदि मोदी फिर से सत्ता में आ गया तो आरक्षण खत्म करेगा, और अब की बार मोदी ने पत्र बदल लिया है। अब इनडायरेक्ट रूप से आरक्षण खत्म करने का काम शुरू हो गया है, जिसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसटी एससी का कोटे बंटवारे का आया है, मैं उस फैसले से बिल्कुल असहमत हूँ। वो फैसला संवैधानिक फैसला नहीं है और उस फैसले के पीछे मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, कहीं न कहीं सरकार की नेग्लिजेंस रही है कि ऐसा फैसला आ गया। एसटी एससी कोटे में बंटवारा का संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। ओबीसी के पैरामीटर्स और ईडब्ल्यूएस के पैरामीटर्स और एसटी एससी के पैरामीटर्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं आरक्षण के लिए। एसटी का पैरामीटर जो आरक्षण का होता है वो एक उसकी कल्चर से होता है, उसकी जो संस्कृति है उससे होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है। और जो एससी के पैरामीटर्स होते हैं वो उनके सामाजिक डिफरेंस के पैरामीटर्स होते हैं, उनके दलित पढ़ने के पैरामीटर से आरक्षण होता है, उनके जो समाज में असमानता वो पैरामीटर होते हैं। और ये जो फैसला है वो ऐसा फैसला है जैसे भाई कोई ओबीसी के पक्ष में किया हो, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में किया हो। इसलिए पूरे समाज के अंदर, सारी एसटी एससी के अंदर इन फैसलों का ज़बरदस्त विरोध है। सरकार को तुरंत इसके ऊपर कोई न कोई स्टेप लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि पूरे देश के अंदर इनकी जनसंख्या करीब 25% के आसपास है। अभी पूरे देश की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 15-16% से ज़्यादा पद अभी भरे हुए नहीं है। अच्छा होता कोई ऐसा फैसला आता कि एसटी का बैकलॉग पूरे देश के अंदर भरा जाएगा। जहाँ तक न्यायिक सेवा का सवाल है, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस बात को मैंने आज से 8 दिन पहले लोकसभा में बोला था, अब न्यायिक सेवा भी जिस तरह से सिविल सेवा की एग्जाम होती है उसी तरह से न्यायिक सेवा के एग्जाम भी होने चाहिए। कल राष्ट्रपति महोदय ने उसको ऊपर बोला है कि न्यायिक सेवा के एग्जाम भी होनी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर 3% से ज़्यादा न्यायिक सेवा में एसटी एससी के लोग नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस बात का हमें संदेह था जिस टाइम चुनाव हो रहे थे और हम संविधान संशोधन की बातें कर रहे थे, आरक्षण समाप्त करने की बातें कर रहे, न्याय व्यवस्था के माध्यम से वर्तमान जो सरकार है वो कहीं न कहीं संविधान में संशोधन करके और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। एसटी एससी में स्वयं में अपने आप में डिस्प्यूट पैदा करना चाहती है। एसटी को एसटी से लड़ाना चाहती है, एससी को एससी से लड़ाना चाहती है और लड़ा करके इस पूरे आरक्षण व्यवस्था को विवादास्पद बनाना चाहती है ताकि ये व्यवस्था खत्म हो जाए। उनका सीधे रूप से तो आरक्षण खत्म करने की हिम्मत है नहीं, इनडायरेक्ट रूप से पूरी आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं और इसका पूरे देश में आक्रोश है। मैं समझता हूँ कि समय रहते यदि वो नहीं संभले तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो सकता है।